आंखों ने तो बहुत वाज़ेह देखा, बहुत करीब से देखा। और वो मनाजिर देख लिए जो शायद इससे पहले कभी देखे नहीं थे, कि 1 से 2 मतलब 7, 8, 10 के करीब या इससे भी शायद ज़्यादा। सोहेल भाई ये जगह ऐसी थी ही नहीं कि यहाँ पर बकरियाँ पाली जाएं। यहाँ पर जगह जगह गंदगी थी, केमिकल्स थे, कोयले थे, बदबू थी। जानवर तो यहाँ फल फूल ही नहीं सकता। नहीं। कभी जानवर खुद से तो कभी नहीं जाएगा अंदर, कोई जानवर को छोड़ेगा नहीं यहाँ पर एक लम्हे के लिए। और पता है सबको, ऐसे बच्चे तो जल्दी मर भी जाते हैं, नाजुक होते हैं। गंदगी देखिए अंदर। मैक्सिमम सज्जद भाई 18 से 20 दिन के बच्चे। इनमें छोटे भी थे और छोटे भी थे, और छोटे भी थे, लेकिन थे सारे सफेद। थे सारे सफेद। और इतने सारे एक टाइम पर आके मैं नहीं गिन पा रहा था इनको। मेरी काउंटिंग खत्म हो गई थी जब ये सारे जुड़े हुए थे ना एक साथ। और सुहेल भाई पिलर के पीछे से निकल रहे थे। हाँ वो देखा मैंने। पिलर जो था ना, पिलर हमने 4 देखे ना पहले, जिनको देख के हम डर गए। 4 को देख के हम हैरान हो गए कि 4 कैसे। अल्लाह की शान। हम बाहर निकलते हैं, मैं वापस आता हूँ, मैं 4 देखता हूँ, फिर उन पिलर के पीछे से निकल रहे हैं भाई 5, 6, 7। ये तो मैंने खुद गिने हैं। 2, 3, 4। ओह माय गॉड। बिल्कुल, मुझे तो ज्यादा ही लग रहे थे आपको शायद। फिर वो कुत्ता दोबारा आ जाता है, फिर वो हम पर हमला करता है, हमारे पीछे भागता है, गायब हो जाता है। अंदर कोई आवाज ही नहीं आती उसकी ना। उसने हमें देख के भौंका भी नहीं यार। मुझे तो लगता है सोहेल भाई बेशक ये दुआएं बचा गई, करम बचा गए। हम गए थे, हमारे इतने करीब आ गई, एक नीयत बचा गई कि नहीं चाहिए थे हमें। हमने अपने आप को वही कहा हुआ है कि किसी चीज़ को, चाहे सुरखाब ही क्यों ना हो, मोर ही क्यों ना हो, नायाब से नायाब परिंदे की शक्ल में, क्योंकि कहते हैं ना वो कौन सी गाय, नील गाय की शक्ल में कोई ऐसी नायाब चीज़ भी आ जाए ना सामने। हमने परिंदे तो हमें कई शूट पे मिले हैं। ऐसे परिंदे मिले हैं जी जो यकीन करें लोग, अनमोल परिंदे। सुरखाब का पर एक मशहूर है ना, मैं कहता हूँ वो भी सामने आ जाए। हमने अपनी एक प्रैक्टिस है जी हमारी, हम बाकायदा इस चीज़ को दोबारा से एक अपने आप से बात करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाए, हमने उसकी तरफ नहीं बढ़ना। दिल में ख्याल ना आए कि कितना खूबसूरत है कबूतर है ना, बात होती है अंदर के नहीं जाना, पीछे नहीं जाना। इसी तरह जी ये नीयत कह लें जो शायद बचा गई। दूसरी दुआएं करम। मैंने ये देखा सोहेल भाई हमारे 1 फुट के फासले तक आए हैं ये भी और वो कुत्ता भी 1 फुट के फासले तक आए हैं। और जो ये निकल के बाहर अंदर गए हैं ना, ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल नहीं। उनके साथ कोई भी नहीं था, उनके आगे कोई नहीं था, उनके पीछे कोई नहीं था। चले कोई सिखा रहा है उसको यार, इंसान के बच्चे वो यूं आए, दोबारा इधर गए, दोबारा अंदर से घूम के आ रहे हैं यार ऐसी जगह पे। मतलब ना उनके आगे कोई, ना उनके पीछे कोई, ना कोई उनके बड़ा बकरा, बड़ा बकरी, कोई नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई कुत्ता भी नहीं था उस वक्त। नहीं, उस वक्त कुछ भी नहीं था। ये ना मानने वाली बात है जो उनका ये अंदाज था। वहां से निकले और दोबारा अंदर चले गए, फिर निकले और हम पर हमला कर दिया। बिल्कुल, हमारे पीछे भागे। ये आप देखिए वीडियो फुटेज, मुझे बताएं क्या मैं गलत कह रहा हूँ या कहीं मैं मतलब यही रिकॉर्ड कर लिया है हमने जो मैं कह रहा हूँ। ये साथ में बड़ी हैरत की बात है, बहुत हैरत की बात है। ढूंढने से भी नहीं मिलती हैं ऐसी चीजें, और आज जो सामने आ गई यार सोहेल भाई, मेरे ख्याल से और रुकते तो शायद तादाद बढ़ भी जाती इनकी। सही बता रहा हूँ सोहेल भाई, अब अगर और रुकते हैं ना वो फिर चैलेंज वाली बात हो जाती, पता है। हाँ, फिर पता नहीं किन शक्लों में तादाद ये डाउट मुझे था कसम से। सेकंड जब हम अंदर गए थे ना, जब ये डाउट था, मैंने आपको कहा भी था कि ये किसी और रूप पे आके हम पे हमला ना कर दे। ये तो बहुत नॉर्मल रूप है यार। वो जगह तो देखिए हम थे कहाँ पे, कोई एक्सेस नहीं था किसी और का। एक ख्याल ये था पता नहीं कहाँ से किसी रेवड़ में से छूट के निकल आए हैं कोई। वो मैं अपने आप को मैंने कहा कि यार शायद कोई एक 1% चांस होता ना कि चलो यार ये नॉर्मल बकरी के बच्चे ही हों, शायद। उनको देखने जब दोबारा गए, लेकिन जवाब चेक करें रब का कि 4, 5, 6, 7 अनगिनत। कैसे? वो तुम भागते हुए आपने 7 गिन लिए ना, वो जब बाहर आए, जब देखा निकलते ही जा रहे हैं। मैं इसी बात पे आ रहा था
दिखने में लग रहे थे बकरी के बच्चे, होंगे बकरी के बच्चे, लेकिन जो इन्होंने आखिर में किया ना, ये नहीं करते, ये नहीं करते। ना उनके आगे कोई था, ना उनके पीछे कोई था, ना कोई कुत्ता था, ना कोई बड़ा बकरा बड़ी बकरी, कोई नहीं था। ये जो उनका एक्ट था, दैट वाज नॉट नॉर्मल। ये इम्पॉसिबल कह ले, अनबिलीवेबल कह ले। यार रब क्या क्या दिखवाएगा सुहेल भाई, क्या क्या देखेंगे, क्या क्या दिखाएंगे यार। अल्लाह खैर। मैं तो ये समझा कि शायद आज उस मुश्किल में आ गए हम, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम हो गया, बड़ा एहसान अल्लाह का कि हम बाहिफाजत बाहर हैं। और बस ऐसा एक बॉडी में ये लग रहा है कि बिल्कुल जान नहीं है। यस। और आंखें बंद हो रही है, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हो रही मुझसे। यस। जी चाह रहा है कि आंखें बंद करके बैठ जाऊँ। ये शाम तो, ये भाई तो हमारे शाम को ही आपकी तबीयत आउट हो गई थी। हो गई थी। ये भाई तो घुसे थे अंदर जगह पे और कह रहे थे कि मेरी तबीयत जो है ना वो आउट हो रही है। सुहेल भाई, हमारे लिए एक बकरी का बच्चा भी बहुत था। खुदा ना खास्ता अगर हम उसकी तरफ राग़िब हो जाते ना, या उसकी कशिश में आके या लालच में आके अगर उसकी तरफ बढ़ जाते या नीयत ख़राब हो जाती, हमारे लिए वो एक भी बहुत था हम तीनों को नुकसान पहुंचाने के लिए। वो करीब आने के बाद यकीनन उसकी जो है ना वो चेंज हो जाता सब कुछ, और वो किसी और रूप में आ जाता, क्योंकि हम बिल्कुल उसके करीब आ चुके। तो उसके शहर में जाना कोई बड़ी बात नहीं था। उसको हम पता नहीं, शायद दुआएं, आप सही कह रहे हैं कि वो उनके लिए बड़ी बात नहीं थी हम पे हमला करना। एक जगह बोला नहीं जा रहा था यार, मैं जोर लगा रहा था, मुझसे आवाज़ नहीं निकल रही थी सुहेल भाई। इस पे आप मुझे कह रहे थे कि पहले खुद को संभालो। मैं बोलना चाह रहा था, मुझसे बोला नहीं जा रहा था यार। एक टाइम पर आके हम उनकी जगह पे मौजूद थे ना यार। मैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको डिस्क्राइब कैसे करूं, मैं इसको क्या बताऊं कि ये क्या हो रहा है। मतलब एक चीज़ आप खुद हैरान होते हैं ना देख के कि कैसे मैं बयान करूं कि इतने सारे बच्चे, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रही एक बात, मैं उसको कैसे समझाऊं। बिल्कुल ऐसे ही सिलसिला था। एक बात मेरी समझ अकल खुद एक्सेप्ट नहीं कर रही, कबूल नहीं कर रही इस मनाजिर को जो मैं देख रहा हूँ, तो मैं उसको समझाऊं कैसे, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। और कामरान भाई, मैं समझता हूँ सिचुएशन में ऐसा हो जाता है। ये समझ लें आपके साथ भी दुआएं जो है ना वो जुड़ चुकी हैं, लोग नाम लेके दुआएं देते हैं। सुहेल भाई, कामरान भाई, पूरी टीम को, जो हमारी बाकी सोशल मीडिया पे भी हसन भाई, साजिद भाई, शिराज भाई, पूरी टीम जो है, और एक और जुड़ गए हैं रमीज़ भाई लाहौर से, इन सब के लिए दुआएं हैं जी। तो बेशक जी ये दुआएं ही हैं, और आप देख लें कि ये दुआएं क्या क्या दिखवा रही हैं। बिल्कुल कभी सोच नहीं सकते थे हम कि यार ऐसे मनाजिर भी देखेंगे। मैं कहता नहीं कि मैंने देखे हैं जानवरों की अजीबोगरीब हरकत जो वो नॉर्मली करते नहीं। मुझे कोई समझा दे, बड़े से बड़े किसी ने अगर कोई जानवर पाले हैं, अक्सर लोगों ने घरों में बकरियां पाले हैं, अक्सर ये मेमने पाले हैं, मुझे बता दे कोई क्या कोई ऐसा करता है जैसा उन्होंने किया। ये एक लोकेशन पे आपने देखा होगा बछड़ा वो जो हड्डियां खा रहा था, वो एक उसके बाद आज की शूट जो है वो याद रहेगी सर। वो जो पहली मंजिल पे बछड़ा था जो कान हिला रहा था अपना, वो इधर नहीं खड़ा था, वो दरवाजे के बीच में खड़ा हुआ था यार। बिल्ली की आंख मारना, बिल्ली का पानी पे चलना, बहुत मुश्किल मराइल है। देखने वालों के लिए तो बहुत आसान है सर। नहीं सर, मुझे लगता है ये देखने वालों के लिए भी आसान नहीं था। अच्छा एक बात बताऊं, एक ख्याल आता है कि वो रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं। सर हम बाहर निकले, हम गाड़ी के पास खड़े हैं, ठीक है, हमारी रोशनी हमारे पास है, वो रोशनी की तरफ नहीं आ रही, वो दोबारा अंदर जा रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ, क्या किसकी डायरेक्शन थी? स्मेल थी, बहुत अजीब सी स्मेल थी। और ये कहा जाता है जी, इस तरह के जो ये मामले होते हैं ना, ये बकरी के बच्चे शरारती, खुदा ना खास्ता देखें यहाँ कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुँचा किसी को, नोट कीजिएगा, यहाँ पे उठा के गिरा दिया गया, भगा दिया गया, डरा दिया गया। हाँ अगर कोई इनको पकड़ने की या नीयत से या इनके तब उसके साथ पता नहीं क्या होता, लेकिन ये कहते हैं छलावे, एक किस्म होती है, शरारती कह लें, सिला भी कह सकते हैं, जो शेप शिफ्ट करते हैं अपना। मुझे तो यहाँ तक भी लगता है कि जो कुत्ता था ना सफ़ेद, वो शायद एक टाइम पर बकरी का बच्चा था और शायद एक टाइम पर कुत्ता था। तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? मुझे बहुत हद तक महसूस होता है, सही कह रहे हैं, क्योंकि जब वो बढ़ गए थे ना ज़्यादा, उनमें कुत्ता नहीं था, या तो वो एक कुत्ता बन के आ जाता था, फिर बाद में बकरी का बच्चा बन जाता था, थे सारी सफ़ेद और उसी हाइट के थे,
हाइट सेम थी। सही थी। और कुत्ते का जो बढ़ भी सकता था। हाँ कुत्ते का जो एक होता है ना, मतलब कुत्ते और जो बकरे दोनों हाइट थी, दोनों सेम थी यार, जो कद थे। ये नहीं कि कुत्ता बड़ा था, सेम हाइट थी, सेम कलर था। 1 से 2 बार वो जाहिर हुआ है, उसके बाद जो है ना वो शायद दोबारा बकरी का बच्चा बन गया है या वही कुत्ता बन गया, ये जी महसूस होता है। बहरहाल अल्लाह खैर करे, जो कुछ हुआ है वो हमारे हक में बेहतर ही है, हम बाहर हैं। मैं अर्ज करूँ यार, कई लोग भी कहते हैं कि जी इसमें कोई शक नहीं, आपके साथ दुआएं हैं, करम है। और मैं एक बात दोबारा कहता हूँ जी, हमें नहीं पता होता कि क्या होना है, हम बस जाते हैं कि देखी जाएगी क्या होगा। यहाँ पे मज़दूरों की कंप्लेंट्स थी, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता क्या क्या सामने आता रहा और एंड क्या सामने आया कोई सोच भी नहीं सकता था। यही होता आया हमारे साथ हमेशा, हम जाते कुछ और है करने, होता कुछ और है, जाते किसी और जगह पे पहुंच कहीं और जाते हैं, सब इंतज़ाम बंदोबस्त। और मैं एक बात ये कहता हूँ कि ये सब खुद ब खुद हो रहा है, ऐसे ऐसे मामलात वाक़यात सामने आ रहे हैं जो कभी सोचे नहीं थे, सुने नहीं थे, किसी किताब में नहीं पढ़े थे, आपके सामने है। या लोगों की, मैं तो ये कहूँगा लोगों की शायद तवक्कुआत हमसे कुछ ज़्यादा बढ़ गई, और रब जो है वो पता नहीं वो तवक्कुआत भी बढ़वा रहे हैं, फिर उनको पूरा भी करवा रहे हैं खुद ब खुद ही। इसमें जी हमारा कोई कमाल नहीं ना, हम कुछ कर सकते हैं अपनी ज़ात के लिए, कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करेंगे। बस ये सब आपके सामने है, ये सब आपके सामने है। बार बार देखिएगा, बार बार देखिएगा, तसल्ली कीजिएगा, तसल्ली कीजिएगा, बिल्कुल मशवरा भी कीजिएगा, पूछ भी लीजिएगा जो एक्सपर्ट्स हों, ख़ासकर जो वेट डॉक्टर्स होते हैं या जिन्हों के बाड़े होते हैं। ये जो आखिरी एक्ट था ना इनका,